सोचता है कि हमको कौन सा मार्ग मेरे लिए, इन मार्गों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए उपयुक्त है। तो भगवान कृष्ण उसके लिए यहाँ पे संस्तुति कर रहे हैं इस श्लोक में। अर्जुन से कह रहा है तुमको क्या बनना है, कर्म योगी बनना है, ना कि कर्म सन्यासी। तो 20वें श्लोक से आगे 26वें श्लोक में भगवान इसका हम लोगों को अभी पूरा डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे एक कर्म योग का पूरा कंक्लूजन बता रहे हैं भगवान, कि बताते हैं कि एक साधारण मनुष्य को, उसको कैसे परफेक्शन से कैसे प्राप्त करना चाहिए कर्म योग को लोग। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं तुमको क्या करना है, अटैचमेंट से रहित होके कर्तव्य को क्या करना है, कर्म की भांति करना है तुमको, निश्चित तौर पे। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर तुम अगर कर्म करोगे, तभी तुम क्या है, परमात्मा यानी परम सत्य को प्राप्त कर पाओगे, यानी उनके बारे में जान जाओगे। सब ये तो तो पढ़ दिया करके। एक बार क्या हुआ, बताइए, आप म्यूट कर लिए। राजेश्वरी सीता देवी जैसी। हरे कृष्णा जी। तो एक बार क्या हुआ कि एक संत से उसके शिष्य ने पूछा कि मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, इस संसार में भी रह रहा हूँ, लेकिन अब इस संसार में रहने के बाद मैं मोह से और दुख से कैसे बच सकता हूँ। तो संत उसको क्या है, तालाब के पास ले गए, और उन्होंने उसको क्या दिखाया, कमल का पत्ता, कि देखो ये कमल का जो फूल है ये पानी के अंदर पैदा हुआ और 24 घंटे पानी में रहता है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि देखो हम इस पे पानी डालते हैं तो पानी क्या है, उस पे फिसल जाएगा, उस पे रुकेगा नहीं, यानी वो कभी भी कमल जो है गीला नहीं होता पानी में रह के। तो पानी का पत्ता पानी में तो रह रहा है, वो पानी से भोजन भी प्राप्त कर रहा है पानी से, लेकिन वो पानी से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, यानी पानी से अटैच नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही इस श्लोक में यही बोलना है कि तुम्हारा काम क्या है, युद्ध करना। तुम युद्ध करके अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन मोह ना करो कि जीत होगी कि हार होगी। तो जब तुम कमल के पत्ते की तरह काम करोगे, उससे सीखोगे, तभी तुमको शांति मिलेगी। जैसे क्या है कि कोई मैच हो रहा है, अब उसमें कोई बैट्समैन है, उससे पूरे देश को बहुत ज्यादा उम्मीद है, हर कोई उसको देख रहा है कि ये मैच को जितवा सकता है। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि अगर मैं जीरो पे आउट हो गया तो क्या होगा, लोग मुझे गालियां देंगे, लोग मुझे बहुत सारी बातें बोलेंगे, मैं अच्छा नहीं खेल पाया, तो वो पर्सनल खेलने के बारे में सोचने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं किस तरह देश के लिए खेलूं, हार हो या जीत हो, अच्छी बात है, मुझे किसी भी तरह मुझे अच्छा खेलना है, यानी अपने कर्तव्य करना है। वही जो इस तरह से खेलता है वही हमेशा अच्छा खेल पाएगा। अब जैसे कोई बैंक में कैशियर है मान लीजिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, दिन भर में उसके पास लाखों करोड़ों 500-500 के नोट, 100-100 की गड्डियां, 200-200 गड्डियां आती, दिन भर गिनता है उसको, तो गिन के बॉक्स में सुरक्षित रखता रहता है। तो क्या वो अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहा है पूरा, क्योंकि वो जानता है कि ये रुपए मेरे नहीं है, उसको रुपयों से कोई अटैचमेंट नहीं है। उसको मालूम है कि ये रुपए मुझे शाम को खजाने में बैंक के जमा करने हैं। तो क्या होगा, जब रुपए से अटैचमेंट नहीं तो अपना काम भी अच्छे से कर रहा है, और शाम को शांति से घर जाता है, उसको किसी काम का बोझ नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं काम को बोझ मत समझो, और ना ही उसके लालच में फंसो। केवल तुमको क्या करना है, उसको एक सेवा, अपना कर्म समझ के उसको पूरा करना है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 20 नंबर, कौन हरे पढ़ेगा? कृष्णा प्रभु जी। जी जी, पढ़िए मधुमति। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनक आद्या लोक संग्रहम् एव अपि समपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को ये शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की
कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे संदर्भ के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को ये सिखाने के लिए किस तरह रहना और करना चाहिए। कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं, अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। क्योंकि देखिए इस श्लोक में बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान राजा जनक का। तो उनको बता रहे हैं सफल कर्मयोगी के रूप में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे सफल कर्मयोगी राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं। वे समझाते हैं कि कर्म केवल प्रगति के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए भी करना चाहिए। तो कर्म के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो उनका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे क्या हुआ एक बार कि राजा जनक अपने महल में बैठे हुए थे। तो ये उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी, बहुत ज्यादा लोग उनसे साधु संत मिलने आते थे। और अपना राजकाज वो बहुत ही ईमानदारी से करते थे, अपनी प्रजा का भी पूरा ध्यान रखते थे। तो एक बार एक साधु को संदेह हुआ कि ये जो राजा इतने ऐश्वर्य में रहता हो, महलों में रहता हो, पूरा सुख भोग करता हो, तो वो इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है कि उसकी इतनी तारीफ होती है, कि नारद जी भी उनकी तारीफ करते हैं। तो क्या हुआ, वो उनसे बातचीत करने गया था, मिलने। तब तक क्या हुआ कि सैनिक आए दौड़ते हुए और उनसे बोले कि महाराज, महल में आग लग गई है। और वो आग फैलते फैलते धीरे धीरे नगर की तरफ फैल रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपनी जगह बैठे रहे। और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि तुम पहले नगर वासियों की रक्षा का प्रबंध करो। हमारा महल अगर जल रहा है तो उसको जलने दो। अब इधर साधु ने देखा कि महल चारों तरफ से आग बढ़ रही है, तो वो अपना सामान उठा के, पोटली थी उसके पास, कुछ नहीं था, वो उठा के भागने लगा पोटली को बचा के। लेकिन राजा जनक अपनी जगह से नहीं हिले। थोड़ी देर बाद जब आग बुझा ली गई, तो साधु फिर आया। तो वो बोला कि महाराज, आपका महल जल रहा था, आपका पूरा परिवार था उसमें, सब कुछ जल रहा था, लेकिन आप अपनी जगह से हिले भी नहीं। तो राजा जनक बोले कि एक तो पहली बात, ये महल मेरा नहीं है, कि ईश्वर का दिया हुआ है। और राजा वही अच्छा होता है जो पहले अपनी प्रजा का, प्रजा क्योंकि उसके बच्चों की तरह है, तो उसका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, अपनी रक्षा करना नहीं। तो वो पूरी तरह से राजकाज भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसके बाद भी क्या था, वो पूरी तरह से उससे विमुक्त थे। बोला उनको किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं था। तो अब देखिए क्या होता है कि बच्चे, आजकल का जो समाज है वो किससे सीखता है। जैसे बच्चे हैं मान लीजिए, तो अगर किसी का फादर ईमानदार है, पूरी जिंदगी उसने ईमानदारी से काम किया है, और पूरी निष्ठा से अपना घर भी देख रहा है, अपना परिवार भी देख रहा है, और समाज के सारे नियमों का पालन करता है, तो क्या होता है कि बच्चे उसको देख के और समाज उसको देख के क्या करता है, आदर्श व्यक्ति को देख के उससे सीखता है। तो उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा आपको। अगर आपको किसी अपने परिवार को या समाज को एक अच्छी शिक्षा देनी है, तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। देखिए आजकल एक विज्ञापन भी इसमें आप लोगों ने देखा हो तो टीवी में बीच बीच में आता है कि एक बच्चा अपने फादर के साथ में रात में जा रहा है स्कूटी से, और चौराहे पे क्या होती है, रेड लाइट हो जाती है। तो फादर रुक जाता है वहां रेड लाइट पे। तो कहता है बच्चा कि पापा देखो सब निकले जा रहे हैं, ऑटो वाला भी जा रहा है, तो आप वहीं पे खड़े हो गए हो। तो कोई देख नहीं रहा है, देखो पुलिस वाले अंकल भी नहीं, अब तो कोई चालान भी नहीं करेगा, तो आप निकाल लो स्कूटर। तो वो कहता क्या है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहा है। तो जब इस तरह का आदर्श आप अपने बच्चों के सामने उपस्थित करते हैं, तो बच्चे फिर वो आपसे सीखते हैं, तब वो नियमों का पालन करना सीखते हैं। तो जो हमको देखते हैं वही, तो भगवान अर्जुन से यहाँ यही कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होगा, तुम जैसा आचरण युद्ध में करोगे, तुमको देख के जो और अन्य युद्ध लड़ने जो आए हैं वीर, तो वो जब देखेंगे कि ना कि अर्जुन का आचरण किस प्रकार है, तो वही आचरण के अनुसार वो आगे सीखेंगे तुमसे। तो तुमको यहाँ पे क्या करना, रोल मॉडल बनना है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 21 हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरा जना
सायत प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। अर्थ है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणी कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के लिए नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले इस आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इनका सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान यहाँ आगे बताते हैं कि जैसे राजा जनक थे और बहुत महान पुरुष हुए, तो उन लोगों ने जैसे जैसे अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की, तो इसलिए तुमको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि महापुरुष जो भी कर्म करेंगे तो नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल पब्लिक है, सामान्य जन, वही उसको देख के उसका पालन करते हैं। और वो जो आदर्श स्थापित करेंगे वही सारा संसार उनका अनुसरण करता है। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि राजा जनक का एग्जाम्पल, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि मानव जाति जो है उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जो महापुरुषों के वो जीवन में देखती है। तो ऐसे जो नेता होते हैं जो समाज का लीडरशिप जिनको कहते हैं, तो अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं। और समाज के जो साधारण नागरिक जन होते हैं वो उनको, उनके लिए एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जिसको देख के लोग उनका अनुसरण करते हैं। जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए या और बड़े बड़े हमारे समाज के नेता हो गए, तो ये उनका दायित्व है कि वो समाज को ऐसे वचन बोले, ऐसे चरित्र दिखाएं, अपना ऐसे कार्य करें जिससे क्या करे, जनता उनको देख के प्रेरित हो और उच्च आदर्श स्थापित करे। वो ये देखे कि हमारा राजा इतना अच्छा है, उसका बिहेवियर देखो, उसका उठना बैठना, उसका सोना, उसके कार्य, इतनी देश के लिए निष्ठा, ईमानदारी। तो ये सब जो समाज देखता है ना, तो समाज में एक नैतिकता बढ़ती है, निस्वार्थता बढ़ती है, रिश्वतखोरी की भावना खत्म होती है। और आध्यात्मिक अगर हो राजा या नेता हमारे देश का, समाज का, तो उसको देख के लोग क्या होता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आध्यात्मिक शक्ति में अगर किसी को बढ़ाना है ऊपर स्पिरिचुअल लाइन में, तो उसको एक आदर्श दिखाना होगा समाज को। तो समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए और कोई मानदंड नहीं होता। तो वो क्या होता है, सेल्फ सेंटर हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर होंगे, अपने मन से कार्य करने लगेंगे, तो क्या होगा उनका पतन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, महापुरुषों को समाज के लिए अच्छे मानदंड स्थापित करने चाहिए। और वो लोकातीत अवस्था भले प्राप्त कर चुके हों कि उनको कर्म करने की आवश्यकता ना हो, लेकिन उनको नियत वैदिक कर्मों का पालन दूसरों को दिखाने के लिए करना चाहिए, जिससे लोग क्या हो, प्रेरित हो। यदि अगर कोई समाज का जो महापुरुष है सन्यासी बन जाए, कर्मों का त्याग कर दे, तो क्या करेंगे लोग, क्या उनको देखेंगे, अरे ठीक है ये तो, फिर पथ से भ्रष्ट होने लगेंगे। तो अगर परम गति भी कोई प्राप्त कर चुका हो, उच्च श्रेणी पे पहुंच चुका हो, जैसे बहुत सारे सन्यासी हुए
शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अगर कोई ये करे कि अरे देखो ये लोग संन्यास धारण कर लिया, हम भी क्या करेंगे, अब सांसारिक दायित्वों का और संन्यास धारण कर ले। तो लेकिन उन महापुरुषों के आपने जीवन में देखा नहीं कि वो किस सिद्धावस्था तक पहुंच गए। आज भी हमारे भारत में ऐसे हजारों साधु हैं जो एक दूसरे की देखा देखी कि अरे इस लाइन में चलते हैं, इस लाइन में बहुत पैसा है, और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और ऐसे साधु बन जाएंगे गेरुआ वस्त्र धारण करके, भले अंदर से उनको कोई भी आंतरिक ज्ञान ना हुआ हो, लेकिन वो दिखाने के लिए वैरागी बन जाएंगे। फिर लेकिन उनकी इंद्रियां सुख की तरह भागती हैं, तो फिर क्या होता है, वो जंगल में भी जाके इस तरह का जीवन व्यतीत करने लगते हैं और अपने पतन कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई बोली है, ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं यहाँ पे कि वे लोग जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए नरक का मार्ग तैयार कर लेते हैं। अगर कोई महानायक कर्मयोगी है तो कम से कम उसके जो अनुयायी हैं वो उसको देखेंगे, उसी से सीखेंगे। अगर वो अपने कर्म कर्तव्य परायणता के साथ कर रहा है निष्ठा पूर्वक, तो क्या होगा, नीचे जो समाज है जो उसका अनुसरण कर रहे हैं लोग, तो वो भी उसी को देख के उसी के हिसाब से चलेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक एक मेन पॉइंट ये हुआ कि जो लीडरशिप मंत्र कह सकते हैं इसको, कि लीडर या श्रेष्ठ व्यक्ति की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। जैसा वो करता है वैसे समाज को एक अपना स्टैंडर्ड देता है और समाज का समुदाय उसी प्रकार काम करने लगता है। तो एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस जो है उनके पास एक उनकी शिष्य आई अपने बेटे को लेकर और उनसे बोली कि मेरा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है, उसकी वजह से क्या हो गया, इसके दांत खराब हो रहे हैं और इसके कीड़े भी हो रहे हैं पेट में। अगर आप इसको मना कर दो तो आपकी बात मान लेगा, ये छोड़ देगा खाना। तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले आप एक काम करो, इसको आप मेरे पास 15 दिन बाद लेके आओ। जब 15 दिन बाद वो दोबारा अपने बच्चे को लेके आई, तो उन्होंने धीरे से बच्चे को पास में बुलाया और उसके सिर पे हाथ रखा और प्यार से बोले कि देखो बेटा, गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो तुम गुड़ खाना छोड़ दो। तो बच्चे ने तुरंत उनकी बात को मान लिया और बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद गुड़ नहीं खाऊंगा। तो अब उसकी माँ बड़ी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, आप ये बताओ कि 15 दिन पहले भी तो आप यही बात बोल सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं बोला उस समय, तब भी ये छोड़ सकता था, लेकिन आपने कहा 15 दिन बाद आओ। वो मुस्कुराए, बोले कि देखो बहन, 15 दिन पहले मैं खुद ही बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, अब मैं ही नहीं जब उसको छोड़ता तो मैं इस बच्चे को उपदेश कैसे दे सकता था। पहले मैंने 15 दिन में खुद गुड़ खाना छोड़ा, तब मैंने इसको बिल्कुल दृढ़ता से बोला कि नहीं, गुड़ खाना अच्छी चीज नहीं है, इसको छोड़ दो। तो ये क्या चीज यहाँ पे देखने की, देखिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण है, अगर वो खुद इस बात को लागू अपने ऊपर नहीं करेगा तो वो किसी को क्या बोल सकता है कि कोई खुद मदिरा पान कर रहा हो, खुद सिगरेट का विज्ञापन कर रहा हो। अब ये फिल्म स्टार देखिए आजकल टीवी पे तंबाकू का, गुटखे का, सिगरेट का, शराब का प्रचार करते हैं, तो क्या खुद नहीं पीते होंगे? तो वो किसी को कैसे कह सकते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है या बस सिगरेट पीना शराब के लिए हानिकारक है? बस वो छोटा सा स्लोगन लिख देते हैं। तो क्या लोग इनको आदर्श बना लेते हैं कि अरे देखो ये फला फिल्म स्टार, देखो ये खाता है मसाला, वो केसर केसर में दाना दाना। तो वो जो आदमी देखता है आजकल समाज में, तो गंदी चीजों को बहुत जल्दी फॉलो करता है, अच्छी चीज फॉलो भले ना करे, लेकिन अगर कोई गंदगी कोई बड़ा फिल्म स्टार या कोई बड़ा राजनेता दिखा दे तो उसको देख के वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि समाज को जो दिशा देने वाले लोग हैं, जो उच्च उसमें लीडरशिप जो लोग जिनको देख के फॉलो करते हैं, उनको ऐसा आचरण मंच पे या सामने सबके नहीं करना चाहिए जिसको देख के लोग गलत शिक्षा लें। हरे कृष्णा। आगे 22वां। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। न मे पार्थास्ति कर्तव्ये त्रिपु लोकेषु किंचन नानावाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ,
तात्पर्य वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वर राणा परमा महेश्वराता देवता न परम चा दैवतम पतिम पतीनाम परमं पारस्ताद विदाम देवम भुवनेश्वमी अयम न तस्य कार्यकरणा च विधते न तस्य मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति वृद्धि विवैध दैव श्रूयते स्वाभिविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनमें बढ़कर कोई नहीं है और वे ही स्मरण कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार समस्त संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7.8 क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे भगवान देखिए खुद बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। मैं अवतार लेता हूँ, मैं आता हूँ धरती पे, और लेकिन साधारण मनुष्यों की तरह मैं भी अपना कर्तव्य करता हूँ। मैं भी अपना पूरा जीवन मेरे माता पिता की सेवा, जितने भी धर्म होते हैं, चाहे वो भगवान ने राम अवतार लिया हो चाहे कृष्ण अवतार लिया हो, लेकिन सारे कर्म उन्होंने मनुष्यों की भांति किए। तो कह रहा है मुझे किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, किसी भी पदार्थ का, ना ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो हम सब कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए। अब हम लोग क्या है, परमात्मा के अंश है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर सके। तो भगवान के अणु अंश है, तो हम भी चाहते हैं कि जैसे भगवान चिन्मय आनंद स्वरूप है तो हम भी आनंद लें। लेकिन क्या है, हमको आनंद प्राप्त हुआ क्या इस जीवन में? हमको क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो आनंद नित्य तलाश करती रहती है। उसको हर समय आनंद की आवश्यकता है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमको भी हर तरफ से आनंद प्राप्त हो। तो हम जो भी कर्म करते हैं सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि आनंद भगवान की एक शक्ति है और वो असीम आनंद के स्वामी है। लेकिन देखिए इसमें बताया है कि भगवान को अपनी किसी इंद्री से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। यानी वो आंखों से खा भी सकते हैं, वो पैरों से देख भी सकते हैं, वो किसी भी इंद्रिया, उनका जो शरीर है वो अपनी तरह भौतिक देह नहीं है, तो वो आनंद स्वरूप है वो। तो क्या है, वो किसी भी, उनको बाहरी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है कि जैसे पेट भरने के लिए हमको खाने की आवश्यकता है, पानी प्यास लगे तो पानी पिए। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान को आवश्यकता नहीं। अब उनको हम लोगों की तरह विद्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तब भी वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल गए। उन्होंने अपना गुरु बनाया, गुरु से शिक्षा ग्रहण करी, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद सारे आदर्श स्थापित किए समाज को, कि कोई भी ऐसा कार्य जो उनको देख के समाज ना करे। तो जब कोई इस तरह के महान पुरुष कोई कार्य करते हैं तो उसका केवल एक ही कारण होता है कि वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। तो लोग ताकि देखें
और एक समाज में एक तरह का आदर्श स्थापित हो। अब उनको गाय चराने की आवश्यकता थी क्या? ग्वाले के रूप में आने की आवश्यकता थी क्या? लेकिन वो गए, जंगल गए, नंगे पैर चले, गाय भी चलाई, ग्वाले जैसे रहते हैं वैसे जीवन व्यतीत किया, मित्रों के साथ खेले भी, हर तरह का कार्य किया उन्होंने, कि जो आदमी कोई देखे तो कहीं से उसको यह आभास ना हो कि ये इतने महान परमात्मा है, ईश्वर। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत अमीर है, आप चाहे तो अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसको इतना धन कमा लिया उसने कि 7 पीढ़ी तक वो अगर कुछ भी ना करे तो उसकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। लेकिन क्या, अगले दिन रोज सवेरे वो उठता है, 8 बजे ऑफिस निकल जाता है, दिन भर मेहनत करता है ये तो अपने एम्प्लॉय के साथ, तो उसको क्या है जरूरत तो है लेकिन मेहनत? वो तो क्या वो कहते हैं कहता खर्चे ही हो रहे है कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको इतना आप पैसा आपके पास कि आप चाहो तो बैठ के खाओ। तो कहने लगा अगर मैं बैठ गया तो ना तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो औलादे हैं, ना मेरे कर्मचारी हैं जो मेरे एम्प्लॉय हैं जो हमको देखते हैं, तो वो मुझको देख के कि ये इतना होने के बाद भी ये इतने सक्रिय है, इतने एक्टिव है, तो उसके बाद भी देखो ये कितना काम करते हैं। जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और रिटायर हो जाए, और रिटायर होने के बाद क्या दिन भर लेटा रहे बिस्तर पे, तो क्या होगा, उसको देख के क्या होगा, आपको भी लगेगा अरे तो दिन भर लेटे रहते हैं, रिटायरमेंट हो गया तो इसके बाद इन्होंने सक्रिय नहीं, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो उस जब वो बड़ा सीनियर कोई घर का एक्टिव होता है तो उसको देख के पूरा घर एक्टिव होता है। कुछ नहीं कर रहा है, काम नहीं है, पेड़ों में पानी डाल दिया, चले गए बाजार का कुछ काम करा है, या टहलने चले गए, तो कोई भी खाली नहीं बैठता। तो खाली जब मनुष्य को बनाया ही नहीं है भगवान ने खाली बैठने के लिए, तो आप खाली क्यों बैठे हो? तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब मैं मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं किसी कर्म से बंधा नहीं हूँ, मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि मुझसे आदर्श एक स्थापित हो, कल को ये ना कहे कि देखो भगवान कुछ नहीं करते थे, उसको आदर्श स्थापित करने के लिए। तो अर्जुन को भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुमको क्या करना है, अपना कर्म करना है, कर्म करोगे, अगर नहीं करोगे तो तुमको देखते हुए आगे की जो पीढ़ी है, जो बाकी लोग हैं, वो गलत शिक्षा लेंगे और अपना कर्म छोड़ देंगे। अगला श्लोक 23वां। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को जी पंचायत जी प्रणाम। प्रभु। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रियता मम वर्ताम अति अनुवर्तयन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्री भागवतम में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यह भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, यदि मैं सावधानी पूर्वक अपना नियत कर्म नहीं करता तो वही चीज है, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पे पृथ्वी पे भगवान आए अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने, और एक राजा की भूमिका निभाई और एक महानायक की महाभारत युद्ध में भूमिका निभाई भगवान ने। तो भगवान ने भौतिक संसार में धर्मपरायण वृष्टि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यदि अपने भगवान अपने निर्धारित वैदिक कर्मों का निर्वहन नहीं करते, तब क्या होता, समान जन भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण ये सोच के करते कि उनका उल्लंघन करना ही उचित है, तो क्या होता, मानव जाति का विनाश। तो भगवान को देखते हुए वो लोग अभी जब लोग पूरी जानकारी भगवान के बारे में नहीं है तो वो गलत एग्जाम्पल देने लगते हैं कलयुग के प्राणी। तो भगवान इस बात को जानते थे कि आगे जो कलयुग आने वाला है उसके जो लोग हैं वो मेरी दिव्य जो कार्य है उनको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो वो पूरी साधारण गृहस्थ की तरह उन्होंने द्वारका में अपना जीवन जिया। तो भगवान जब
सारे कर्म अपने नियत कर रहे हैं तो व्यक्ति उनको देखे और उसको देखने के लिए वो उसी तरह कार्य करना चाहिए। तो जैसे कह सकते हैं कि जैसे एक ड्राइवर है बस का, उसमें 50-60 सवारी बैठी हुई है। अब ड्राइवर रात में गाड़ी चला रहा है बस का, तो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अगर वो जरा सा उसको झपकी आ जाए और नींद आ जाए उसको, तो क्या होगा, वो जिम्मेदारी अपनी भूल जाए, वो ये भूल जाए कि बस में इतने लोग बैठे हैं जिनकी जान मेरे हाथ में है। तो क्या होगा, बस पलट जाएगी या टकरा जाएगी। तो वो उस बस में बैठे लोगों का जीवन और उनका पूरा जिम्मेदारी उसके पास है, ड्राइवर के पास। तो भगवान इस समाज के लिए एक ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, तो समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। तो हमारे मार्गदर्शक समाज में हम तीन जिन लोगों को मानते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, हमारे जो नेता फॉलोअर्स जिनके होते हैं, हम जहाँ हमारे माता पिता हैं, तो हम लोग इनके कर्मों को देखते हुए ही सीखते हैं कि हमको समाज में क्या काम करना है। वही चीज भगवान यहाँ अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुमको नेतृत्व संभालना है, लीडरशिप करनी है यहाँ पे। और अगर तुम्हारी लीडरशिप अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, तुमको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो जी कहते हैं कि अर्जुन इतना बड़ा वो था, युद्ध धनुर्धर था, इतना वीर था, और उसने अपना देखो अपना कर्तव्य छोड़ दिया। 24वां श्लोक आप ही पढ़ लीजिए, 24वां। माइक। उस्सिदेयु इमे लोका कुर्यां कर्म चेत् अहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिसके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10:13 10:33.3 31 30-31 इसकी पुष्टि की गई है कि नेत्सम समाचे चरे जातु मनसामि हानीश्वर विनश्यत्या चरमोड्यायाद था रुद्रो अभिध्वजं विषम ईश्वराणां वच सत्यं तथैवा चरितं कञ्चित् तेषां यत् स्ववचे युक्तं बुद्धि मा स्ततः समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं
जो गांजा और ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिसमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए यहाँ पे अर्जुन से बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता तो क्या होता है, सारे लोग नष्ट हो जाते हैं और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली इस अराजकता के लिए मुझे उत्तरदायित्व बताया जाता है। तो इस प्रकार से मानव जीवन की शांति का मैं विनाश करने वाला कहलाता है। तो भगवान जब धरती पे मनुष्य रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार सभी प्रकार के शिष्टाचार और जितने भी कुलाचार होते हैं उनको सबको फॉलो किया। अगर ये विपरीत कर्म करते भगवान तो अन्य मनुष्य भी यह सोचकर उनका अनुकरण करते, तो उन्हें भी भगवान कृष्ण के आचरण के अनुरूप ही चलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने वैदिक कर्म का अनुपालन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ताकि मानव जाति आगे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके कर्म के अनुशासन से समाज में अराजकता की स्थिति ना आए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि अगर तुम अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करोगे तो उसके कारण समाज में भी अराजकता पैदा होगी। तो देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बताया कि भगवान का हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। मतलब जो उन्होंने अच्छे कार्य किए उनको आप देखिए, उससे सीखिए। भगवान ने जो कार्य किए वो आप इतने राक्षसों को 6 महीने का बच्चा, 6 दिन का बच्चा, 2 हफ्ते का बच्चा की पूतना को मार सकता है क्या? ठीक है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, गोवर्धन पर्वत उठाया, एक घूसे में कंस को मार दिया। तो जितने भगवान ने कार्य किए हैं तो आप उसका अगर अनुकरण करने की कोशिश करोगे तो आप उनके रास का अनुकरण करना चाहते हो, कहते हो कि उन्होंने रास किया। अरे उन्होंने जितने रूप बनाए आप बना सकते हो क्या? 1 करोड़ गोपियों के साथ में 1 करोड़ भगवान ने अपने रूप बना लिए, तो आप बना सकते हो क्या? तो वो चीज गोवर्धन पर्वत 6 साल की उम्र में उठा लिया तो आप उठा सकते हो क्या? तो लोग क्या करते हैं, गलत चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उनके एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। अब जैसे शंकर जी के जो फॉलोअर हैं वो क्या करते हैं, सब भांग धतूरा और नशीली चीजों का सेवन करते हैं, कहते हैं शंकर जी पीते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है शंकर जी भांग पीते हैं, कहीं नहीं लिखा, सिर्फ पुराण किसी ने पढ़ी तक नहीं। केवल एक जगह श्लोक है जिसमें ये कहा है कि शिवलिंग के ऊपर भांग चढ़ाई जाती है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि भांग पीते हैं शंकर जी। लेकिन उसको गलत तरीके से समाज में वो कर दिया। तो ठीक है, शंकर जी ने विष का वो पिया था प्याला, आप भी पी लो। तो आप पी सकते हो क्या? एक बूंद पी के दिखा दो, चलो उन्होंने तो पूरा प्याला पी लिया था। तो आप गलत चीजों को समाज क्या करता है, बहुत जल्दी घुमा देता है। वो अपने भोग विलास के लिए क्या करेगा, भगवान को बीच में ले आएगा कि देखो देवता लोग मदिरा पान करते थे। अरे वो लोग तो अमृत का पान करते थे, मदिरा पान किसने देखा? स्वर्ग गए हो क्या आप? किसने देखा स्वर्ग जाके कि वहां मदिरा पान होता है? लेकिन क्या है कि अगर कोई वाक्य आ जाता है तो उसको लोग समाज के बहुत जल्दी गलत दिशा में घुमा देते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति दिखाई देती है। उनको ये लगता है कि इस बहाने से हम भी अपना भोग विलास कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम अजय हो, विश्वविख्यात योद्धा हो, धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर के भाई हो, तुमको धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर तुम उसको मना कर दोगे तो और जितने श्रेष्ठ योद्धा है और पराक्रमी है वो तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे और अपने नियत कर्तव्य का पालन सब छोड़ देंगे। तो क्या होगा, समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मानव जाति को जन कल्याण के लिए तुमको अपना निश्चित कर्तव्य यहाँ पे पालन करना है, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, उससे आगे आगे समाज तुम्हारा एग्जाम्पल देने लगेगा। तो समाज के जितने और भी देखिए, सूरज उसका उदय होना अस्त होना कभी नहीं रुकता, ये प्रकृति की नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। सूरज का उदय उदय होना और अस्त होना, एक दिन के लिए भी सूरज अगर ना निकले तो इस सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी, पूरा जीवन लोगों का नष्ट होने लगेगा। तो वही चीज है, जब हर चीज अपना नियम से है, ब्रह्मांड के स्वामी अपने नियमों का पालन कर रहे हैं,
तो तुम कैसे उसको अपने कर्तव्य को छोड़ सकते हो। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि घर में जो माता पिता करते हैं काम, बच्चे हमको देख के सीखते हैं। अगर माता पिता मेहनत करें, ईमानदारी से जीवन जिए, अनुशासन सिखाएं बच्चों को, हार्ड वर्किंग सिखाएं, तो बच्चे उनको देख के सीखते हैं बचपन से। तो जैसे टीचर है, अगर टीचर क्लास में ना पढ़ाए, जाके क्लास में बच्चों से कहते तुम लोग किताब खोल के पढ़ो और सो जाए, या अपना मोबाइल खेलने लगे, तो स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे उसके? वो तो टीचर को देख रहे हैं, तो जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, देश के जो आगे पीढ़ी आएगी हमारी, तो वो क्या होगा, उसका पथभ्रष्ट हो जाएगा, उसका मानसिकता खराब हो जाएगी। क्योंकि वो एग्जाम्पल देंगे कि देखो फला ऐसा करता है, इसको मैंने ऐसे देखा करते हैं, इसको मैंने ऐसे देखा, तो उसका गलत एग्जाम्पल लोग बनाने लगते हैं। तो यही चीज भगवान यहाँ बताना चाहते हैं अर्जुन से, कि तुमको क्या करना है, तुम्हें समाज के लिए एक उच्च आदर्श बनना है, एग्जाम्पल बनना है। 25वां श्लोक, 25 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए माता जी। शक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्त भारत कुर्यात् विद्वान तथा अशक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को ये प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना मृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे भारतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए अनासक्त रह के कर्म करना चाहिए। तो 20वें श्लोक में भगवान ने पहले बताया था कि लोक संग्रह मेवापी संपस्स कुर्तम हसी शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब होता है जन कल्याण की भावना से युक्त होना। तो इस शब्द में विश्व कल्याण की इच्छा है। तो भगवान बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मानवता के कल्याण के लिए वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि जो लोग अभी अपने सुखों में आसक्त हैं, यानी भौतिक लेवल पे हैं, और शास्त्रों में पूरी तरह से विश्वास नहीं रखते हैं, वैदिक रीतियों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इस तरह के लोग क्या होता है, अज्ञानी होते हैं। क्योंकि उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होता, उन्होंने पढ़े नहीं होते हैं, तो वो भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य के बारे में नहीं जानते हैं। और क्या होता है कि बिना किसी आलस्य के शास्त्रों का अवहेलना करने लगते हैं। तो वैदिक कर्म कांड के हिसाब से अगर उनको शिक्षा दी जाए, तो उसके हिसाब से वो अपना कर्म समझने लगते हैं कि मुझे ये कर्म करना है। तो श्रीमद् भागवत में बताया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निवेदेत यावत मत कर प्रमादो व श्रद्धा यावन जायते। श्रीमद् भागवतम के 11.20.9 में बताया है। भगवान कहते हैं मनुष्य को अपने नियत कर्मों का संपादन तब तक करना चाहिए जब तक उनके विषय भोगों के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति प्रेम विकसित ना हो जाए, तब तक उनको अपने नियत कर्म करने चाहिए। तो भगवान अर्जुन से ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने श्रद्धा पूर्वक अगर कर्म कांड का पालन कर रहा है, तो उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष को भी भौतिक सुख समृद्धि की अपेक्षा समाज के लिए अपना एक आदर्श स्थापित करना चाहिए और अपने नियत कर्म निष्ठा पूर्वक करने चाहिए। इसी प्रकार तुमको अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति आसक्ति रहित होके समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य करता है, तो उसको देख के लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, आगे आगे आने वाली जनरेशन। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो छोटे छोटे बच्चे नकली खिलौनों से खेलते हैं, प्लास्टिक की चाय ले आए, सिलेंडर ले आए, गैस ले आए,
तो लड़कियां होती छोटी छोटी, तो बचपन में सभी लोग खेले होंगे। तो अब जैसे आपके घर में कोई बेटी है छोटी, तो वो क्या कर रही है कि अब हम आपको मम्मी चाय बना के पिलाते हैं, तो वो नकली गैस जलाएगी, नकली चाय रखेगी, और चाय बना के क्या करेगी, बनाएगी, उसको पत्ती डालेगी, चीनी डालेगी, दूध डालेगी। फिर वो क्या करेगी, चाय आपको कहेगी मम्मी मैं चाय बनाई है, लो पियो आप। तो आप क्या करोगे, क्या होगी कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो खाली है कप। आप उसको खुश करने के लिए, वो आप जानते हो कि इसमें कुछ नहीं है चाय के नाम पे, लेकिन आप उसका दिल रखने के लिए और खेल, उसके साथ खेल की भावना से आप चाय पीने का नाटक करोगे, और उसको बोलोगे कि नहीं तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी चाय बनाई है, तो उससे बच्चा खुश हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, आप, आपको पता है, आपको ज्ञान है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आप उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि ऐसे काम किया जाता है, ताकि बड़े होके वो इसी तरह से चाय बनाए बड़े होने के बाद, या कोई भी काम करे, खाना बनाए। तो जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, एक गांव था, तो वहां एक लड़की थी, वो गई स्कूल में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए। तो घर घर जा जाके वो सब पेरेंट्स किसान लोग थे, सब खेती बाड़ी करते थे, तो उनसे जाके बोलती थी कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगी। और माँ बाप कहते थे अरे तुम्हारे स्कूल भेज देंगे, तो मेरे साथ खेत पे काम कराने कौन जाएगा, ये धान कटनी है, ये कटना है, गेहूं कटना है, वहां घास पर घर पतवार उखाड़ना है। तो ये बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उससे उनको क्या होगा, उनको क्या फायदा, हमें तो इनसे काम कराना है ना आगे खेती में। तो वो अब वो देखा उसने, हम इनको समझा नहीं पा रहे हैं, उसने क्या किया, उसने फिर पहले पेरेंट्स को बुलाया, माँ बाप को, फिर उनको खेती से संबंधित एक उनके लिए कार्यशाला, एक आयोजन किया मीटिंग का। फिर उनको उनकी खेती में कैसे फसल बढ़ाई जाए, उनसे सब फायदे से संबंधित चीजें बताई, ताकि उनको थोड़ा इंटरेस्ट हो। तो जब उन लोगों की कार्यशाला आयोजित की, धीरे धीरे उन लोगों को मोटिवेट किया, फिर उनको धीरे धीरे सिखाया कि कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, कैसे आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आपके गांव का कैसे प्रोग्रेस हो सकती है। आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो, तो गांव के बच्चों को वैसे रोजगार मिलेगा और उनकी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इस तरह से उनको मोटिवेट मोटिवेट करा, एकदम से नहीं कि जाते ही कहा कि आप अपने बच्चों को भेजो, क्यों नहीं भेजना चाहते हो, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हो, और डांटने लगे उनको कि अनपढ़ गंवार, इस तरह की बातें नहीं की। तो जिस तरह का ब्रेन जैसा होता है, उसी तरह से समाज को मोटिवेट करना पड़ता है। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि अर्जुन से यही कह रहे हैं कि भगवान को जरूरत थी कि अर्जुन का सारथी बनने के लिए, लेकिन उन्होंने सारथी के रूप में भी अपना पूरा कर्तव्य निभाया, पूरी निष्ठा से काम किया। तो उनको देख के भी हम लोगों को सीखना चाहिए ना, कि इतना, जो पूरे तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो अपने एक भक्त के लिए, अपने अपने एक मित्र के लिए एक रथ का सारथी बन गए। तो उनसे युद्ध को उनको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। भगवान अगर युद्ध में भाग ना भी लेते, जैसे बलराम जी ने नहीं लिया था, तो उनको कोई कहने वाला नहीं था भगवान को। लेकिन वो आए थे जिस कार्य के लिए, तो उनको समाज को दिखाना था कि मैं आया हूं तो कभी भी धर्म की हार नहीं होगी, अधर्म की विजय नहीं होगी। तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति केवल इसलिए कर्म नहीं करता कि उसको कुछ बदले में समाज से चाहिए, उसको समाज से कुछ नहीं चाहिए, केवल वो इसलिए कार्य कर रहा है कि आप लोग उसको देखें और उसको उससे सीखें। तो हमारे जितने भी महान संत पुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की, तो उनके भी जीवन अगर हम लोग पढ़ें, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, चाहे जन कल्याण के लिए हो, चाहे हमारे देश की रक्षा के लिए हो, जिससे भी संबंधित कार्य में आप देखें, तो हम लोग आज भी उन लोगों का एग्जाम्पल देते हैं समाज में। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी या देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना भगत सिंह है, राजदेव सुखुरु, तो जो देश के लिए भी मरे, तो उनको आज भी हम लोग याद करते हैं इतने साल बाद भी, उनका नाम आज भी हम लोग भूले नहीं, उनका एग्जाम्पल देते हैं। तो जो देश के लिए करेगा, तो भगवान यही यहाँ पे दिखा रहे हैं आचरण, अर्जुन से भी यही चाहते हैं कि तुम अपना ऐसा आचरण दिखाओ कि आने वाली जो पीढ़ी है, कलयुग के लोग हैं, वो तुमको देखें और उससे कुछ सीखें। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 25 तक लेते हैं, टाइम हो रहा है। फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग 26 से लेके कोशिश करेंगे 32 तक कवर करने के लिए। कोई प्रश्न हो तो आज पूछ सकते हैं, आज के उसमें किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये चलिए पूछना समाप्त। था प्रभु जी, हाँ बताइए। पूछना था प्रभु जी, सुनिए।
ये पूछना था कि भगवान तो सर्वशक्तिमान थे, उन्होंने 6 महीने 3 महीने में मार दिया, तो केवल वो दुर्योधन को अगर अब कोई बीमारी देख ही मार देते तो इतना बड़ा युद्ध ना होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए ऐसा है, मेरी बात समझिए। खाली दुर्योधन को मारने से काम नहीं चलना था ना उनका। अब देखिए जरासंध ने दुर्योधन 17 बार शकुनी, हाँ। आक्रमण किया। जी जरासंध ने जी। 17 बार आक्रमण किया जब मथुरा के ऊपर, तो भगवान चाहते हाँ जरासंध को पहली बार में हाँ, मार मार देते। सकते थे। जी जी जी। तो बलराम जी ने उनसे पूछा भगवान से कि तुम ये बताओ तुम इसको छोड़ क्यों देते हो। तो बोले अच्छा एक चीज बताओ, हम और आप 2 लोग हैं, हम लोगों को पृथ्वी के सारे राक्षसों को मारना है। हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे पृथ्वी के कोने कोने में, किस किस राक्षस को कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप। तो ये जाता है, पूरी सेना बनाता है, और जितने असुर हैं उनको इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके एक साथ एक एक बार में 10-10 अक्षणी सेना लेके आता था वो जरासंध। और भगवान एक बार में सबको मार देते थे। तो कहने लगे आप कहाँ ढूंढने जाओगे, ये सारे असुर ढूंढ के लाता, हम लोग यहीं खड़े खड़े मार देते हैं। 17 बार आक्रमण किया। उसी तरह दुर्योधन को मारना तो भगवान के लिए 2 मिनट का काम था, तो दुर्योधन को जी नहीं मारना था। उनको महाभारत के युद्ध में ये देखना था कि कितने लोग अधर्म का साथ देते हैं, दुर्योधन के साथ खड़े हैं। बात समझो आप। तो दुर्योधन के साथ जो लोग आए थे उनका एक साथ संहार होना था वहां पे। यानी विश्व युद्ध समझते हो आप। तो जी विश्व जी युद्ध जी। में 2 तरह की सेनाएं हो जाती हैं, एक तरफ अच्छी सेना, एक तरफ बुरी बुरी सेना। सेना। यानी जो आपके देश के साथ देगा वो अच्छी सेना हो गई, और आपके देश पे जो जी आक्रमण कर रहा है वो बुरी सेना हो गई। तो यहीं पे धर्म अधर्म दोनों डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो धर्म जी अधर्म की जी। परिभाषा हम लोग खुद बनाते हैं। जो हम्म। आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए धर्म है, जो जी आपके जी। ऊपर अटैक कर रहा है वो अधर्म है। तो दुर्योधन अपनी नजरों में विलन नहीं था। उसको तो ये लग रहा था ना कि ये मेरा राज्य है। क्यों, उसके पिता ने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी थी, धृतराष्ट्र ने। तो बीज को खत्म करने से कुछ नहीं होता ना, वृक्ष पूरा खराब था ना। 100 कौरव कैसे मरते, सारे भाई थे, और उनके साथ देने वाले सब विधर्मी थे, तो उनको सबको मारना था। और बाद में जो है एक एक करके ढूंढ के थोड़ी ना मार सकते हो आप। तो युद्ध में तो जो आएगा सामने उसको मरना है। तो यही कारण था कि दुर्योधन को नहीं मारा, बल्कि दुर्योधन को मौके दिए उन्होंने। धर्म अधर्म का विराट युद्ध था। जी जी। विराट रूप भी दिखाया, लेकिन अब क्या है, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी तो उसको कैसे आप सिखा सकते हो। कहते हैं ना जी असंग गीता का उपदेश कुसंग होता है, सबसे बड़ी कुसंग। बात। गीता का एक- उपदेश कैसे होता है? जी जी, गीता कैसे हाँ, बनती जी। नहीं बोली जाती अरे पुस्तक बोल। धर्म से। हरे कृष्ण। एक हरे कृष्ण। समाप्त कर दे ना।